हर बार की तरह इस बार सारण लोकसभा सीट पर राजपूत बनाम यादव की लड़ाई होगी। यह लड़ाई काफी दिलचस्प होती है क्योंकि वहाँ की जातीय समीकरण और कई मायनों में बेहद खास है। दरअसल सारण में जातीय समीकरण तब दिलचस्प हो जाता है जब राजद और भाजपा उम्मीदवार आमने सामने होते हैं। यहाँ यादवों की संख्या 25% है, राजपूतों की संख्या 23% है, वैश्य 20%, मुस्लिम 13% और दलित 12% है। इस लिहाज से जो भी पार्टियां इस सीट पर चुनाव लड़ती है, राजपूत और यादव उम्मीदवार पर अपना दांव खेलती है। देखिए, सारण लोकसभा क्षेत्र 1967 तक कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन जनता दल और क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत बढ़ने के कारण कांग्रेस का जनाधार घटता चला गया। 1952 में पहली बार यहां से कांग्रेस के सत्येंद्र नारायण सिन्हा लोकसभा चुनाव जीते थे और आखिरी बार योगेश्वर प्रसाद योगेश चुनाव जीतने में सफल रहे। इस सीट से लालू प्रसाद यादव का एक लंबा रिश्ता और नाता रहा है। बिहार की राजनीति का बड़ा कद रखने वाले लालू प्रसाद यादव को सारण से जीतकर लोकसभा पहुंचने का मौका कई बार मिला। पहली बार 1989 में जनता दल के टिकट पर लालू ने यहीं से लोकसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर साल 2004 और साल 2009 में लोकसभा का चुनाव जीते और यूपीए सरकार में मंत्री बने। चारा घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद 2014 का चुनाव वो नहीं लड़ पाए तो अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया, लेकिन 2014 का चुनाव राबड़ी देवी नहीं जीत पाती है। फिर उसके बाद आता है 2019 का लोकसभा चुनाव, जो कि पूरी तरह से मोदी लहर था। उसमें भी राबड़ी देवी मैदान में तो कूदती है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी भाजपा वाले राजीव प्रताप रूढ़ी ने उन्हें शिकस्त दे दी। राजीव प्रताप रूढ़ी राजपूत समाज से हैं और राबड़ी देवी यादव। ऐसे में यादव और राजपूतों की लड़ाई सारण में बेहद ही दिलचस्प देखने को मिलता है। जब आरजेडी और बीजेपी लड़ती है तो मुकाबला और ज्यादा महामुकाबला हो जाता है। अब 2024 के रन को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दल, तमाम धुरंधर मंथन कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, लेकिन सवाल है कि इस बार सारण से कौन लड़ेगा। कई नाम चर्चा में है। बात आरजेडी की कर ली जाए तो कहा जा रहा है कि वो लालू परिवार का सीट रहा है। ऐसे में अब राबड़ी देवी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि वो 2 बार वहां से चुनाव हार चुकी है। तो इस बार वो अपनी नई नवेली बहू को मैदान में उतारेगी, यानी कि तेजस्वी यादव की पत्नी राश्री सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकती हैं। दूसरा नाम भी बड़ी प्रमुखता से लिया जा रहा है। आरजेडी एमएलसी और लालू परिवार के बेहद करीबी सुनील सिंह का नाम भी इसमें आ रहा है। हालांकि सुनील सिंह राजपूत समाज से आते हैं, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर राजपूत उम्मीदवार आरजेडी बनाती है तो राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी जो है वो हो सकती है, क्योंकि वहाँ का जातीय समीकरण इस कदर है कि ना तो वहाँ भाजपा कमजोर है और ना ही राष्ट्रीय जनता दल। ऐसे में जो जितना दांव खेलेगा उतना सफल होगा। अगर राष्ट्रीय जनता दल राजपूत उम्मीदवार पर अपना दांव खेलती है तो फिर यह लड़ाई राजपूत बनाम राजपूत हो सकती है, क्योंकि यह तो तय माना जा रहा है राजीव प्रताप रूढ़ी का टिकट जो है वो नहीं कटने वाला है। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को मैदान में उतारेगी। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल भी राजपूत को मैदान में उतारती है तो यह लड़ाई बेहद ही रोचक हो जाएगा और यह कह सकते हैं कि जो लड़ाई कल तक राजपूत बनाम यादव हुआ करती वो लड़ाई अब राजपूत वर्सेस राजपूत हो जाएगा। बहरहाल इसको इतना ही। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।